है चमक मेरी निगाहों में, बुलंदी है मेरे ख्वाबों में। मैं पत्थर से टकराकर उसे रेजा रेजा कर दूंगी। इस इंस्टीट्यूट ने मुझे वो मौका अता फरमाया है, एक नया बला कुछ उम्मीद की किरणों ने, कि ढूंढूं रास्ता मैं अपनी मंजिल का, कुछ कर गुजरने का जज्बा अता फरमाया है। आज़ाद सर, सभी श्रोतागण एवं समस्त आज़ाद IAS अकेडमी रूबी खान की तरफ से अभिवादन स्वीकार कीजिए। सर, आपके द्वारा संचालित अभिव्यक्ति प्रतियोगिता 6.0 में दिए गए विषय हिजाब और धर्म की स्वतंत्रता पर मैं अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सर, जैसा कि आप जानते हैं, केरल के उडुपी से उठा हिजाब विवाद, जिसमें जनवरी के अंतिम हफ्तों में कुछ अल्पसंख्यक छात्राओं को क्लास में नहीं आने दिया गया। वो छात्राएं क्लास के बाहर सीढ़ियों पे बैठे रहीं। यहाँ पर मुझे द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी याद आ रही है, जिसमें एकलव्य को एक छोटी जाति से होने के कारण राजगुरु से शिक्षा लेने की इजाज़त नहीं मिली और जब सीख लिया तो गुरु दक्षिणा में उन्हें अंगूठा कटवाना पड़ा था। मेरा मानना है कर्नाटक में राइट स्टैंडर्ड अपने पूरे जोश में है। यह मुद्दा धर्म की स्वतंत्रता पर कानूनी सवाल तो उठाता है। क्या हिजाब पहनने का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है? आइए जानते हैं उन संवैधानिक पहलुओं को जिसके द्वारा उन छात्राओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट में अपनी रिट डाली थी। अनुच्छेद 14, जिसमें समानता का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अनुच्छेद 25, जिसमें धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी लेता है। अनुच्छेद 30, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक अधिकारों के संरक्षण की बात करता है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद क्लॉज 1 में अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी लेता है। लेकिन राज्य निर्धारित करेगा कि स्वतंत्रता का उपयोग करने का कोई हस्तक्षेप या बाधा उत्पन्न न हो। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, स्वास्थ्य, नैतिकता, अन्य हितों के लिए प्रतिबंध लगा सकता है। वर्षों से सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित करने के लिए व्यवहारिक परीक्षण विकसित किया है कि कौन सी धार्मिक प्रथाओं को संवैधानिक रूप से संरक्षित किया जा सकता है और किस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वर्ष 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने सिसुर मठ मामले में कहा था, धर्म शब्द के साथ अभिन्न सभी अनुष्ठानों तथा प्रथाओं को कवर करेगा। अभिन्न का मतलब यह निर्धारित करने के लिए किए जाने वाला परीक्षण को आवश्यक धार्मिक प्रथा परीक्षण कहा जाता है। आवश्यक धार्मिक प्रथा में धर्म के प्रेजेंट करने का तरीका, पूजा करना, पहनावा, त्योहार आदि को परिभाषित किया गया है। प्रायः कानून विशेषज्ञों द्वारा धार्मिक प्रथाओं के न्यायिक निर्धारण के संबंध में इस परीक्षण की आलोचना की जाती है, क्योंकि यह न्यायालय को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए प्रेरित करता है। इसके तहत कई मुद्दों को सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता भी दी है, तो कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध भी लगाया है। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मार्ग संप्रदाय मामले में माना था कि सार्वजनिक स्थल पर तांडव नृत्य करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि यह संप्रदाय की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। यद्यपि उन मुद्दों को बड़े पैमाने पर समुदाय द्वारा माना जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाया है, जैसे कि 2016 में भारतीय वायुसेना के एक मुस्लिम एयरमैन को दाढ़ी रखने पर सेवा मुक्त के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इस्लाम में दाढ़ी रखना वही सशस्त्र बल विनियम 1964 के तहत सशस्त्र बलों के कर्मियों को बाल बढ़ाने पर प्रतिबंध लगाता है, केवल उन्हीं कर्मियों को छोड़ के जिनमें के धर्म में बाल काटने और शेव करने पर रोक है, क्योंकि न्यायालय का मानना है कि दाढ़ी रखना इस्लाम धर्म के आवश्यक प्रथाओं का हिस्सा नहीं है। 1986 के विजय इमैनुअल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई छात्रों के राष्ट्रगान ना गाने के कारण स्कूल से उन्हें बाहर किए जाने निर्णय को गलत ठहराया था। वर्ष 2015 में केरल उच्च न्यायालय के सामने 2 याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें भारतीय प्री मेडिकल प्रवेश परीक्षा को चुनौती दी गई थी, जिसमें केवल हाई कोर्ट ने CBSE की उन छात्राओं के जांच के लिए अतिरिक्त उपाय का निर्देश दिया था जो अपने धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार
पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं। हालांकि इस केस में जो CBSE द्वारा इसे कपड़ों के भीतर नकल संबंधी वस्तुओं के छुपाए जाने पर रोक लगाई थी, जिस पर उन छात्राओं ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। वहीं 2016 में आमना बिन्त बशीर बनाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में केरल उच्च न्यायालय ने माना था कि हिजाब पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, लेकिन CBSE के नियमों को भी रद्द नहीं किया जा सकता है। हालांकि 2018 में स्कूल द्वारा निर्धारित ड्रेस के मुद्दे पर एक और बेंच ने फातिमा तस्नीम बनाम केरल राज्य मामले में अलग ही फैसला सुनाया था। केरल उच्च न्यायालय की एक पीठ के अनुसार किसी संस्था के सामूहिक अधिकारों को याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत अधिकारों को प्राथमिकता दी गई थी। केरल उच्च न्यायालय की एकल पीठ के अनुसार किसी संस्था के सामूहिक अधिकारों को याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में प्राथमिकता दी गई थी। हालांकि सर, मेरा मानना है कि यदि कोई छात्र किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखता है तो एक शिक्षक को चाहिए कि वो बिना भेदभाव किए उन्हें शिक्षा से वंचित नहीं करे। यदि कोई टर्बन बांध के, जनेऊ पहन के, हिजाब बांधकर शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो उन्हें करने देना चाहिए। लेकिन मेरा उन छात्राओं से भी निवेदन है कि हमें शिक्षा ग्रहण करना है, ना कि धार्मिक कट्टरपंथी अपनाना है। सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह जैसी अनेक धार्मिक कुरीतियों पर भी तो रोक लगा है। आखिर शिक्षा के माध्यम से हम अपने समाज को एक नई प्रगति दे सकते हैं। सर, मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको कैसी लगी? इसमें दिए गए अगर किसी भी शब्द से किसी भी समुदाय को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमें अपने इस अभिव्यक्ति प्रतियोगिता 6.0 में मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर।